Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture of ring theory. Today we will discuss about the prime ideal. In previous lecture we discussed about the maximal ideal and all the algebra of maximal ideal. We discuss all the ring like Z, set of integers, set of rational, set of reals, under addition modulo n, integer modulo n, ZP iota, कौन कौन सी रिंग बनेगी, कौन कौन सी रिंग में आइडल है जो मैक्सिमम आइडल बनेंगे, कितने बनेंगे, ये सब सारा लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसी का जो नेक्स्ट जो है प्राइम आइडल क्या होता है। ठीक है, फिर हम प्राइम आइडल डिस्कस करने के बाद हम कुछ रिजल्ट्स ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास प्राइम आइडल में और मैक्सिमल आइडल में जो रिलेशन होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर रिंग स्पेसिफिक इस टाइप की रिंग हो तो उसमें हमारे पास प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल बनेगा, मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल बनेगा। ऐसी हमारे पास कौन कौन सी ऐसी रिंग होगी जिनमें हमारे पास एवरी प्राइम आइडल इज अ मैक्सिमल आइडल, ओके, एवरी मैक्सिमल आइडल इज प्राइम आइडल। वो क्या कंडीशंस होगी जिसपे हमारे पास मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल बन जाएगा, क्या कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा। उससे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है किसकी, प्राइम आइडल की। जैसे मैक्सिमल आइडल की डेफिनेशन थी कि हमारे पास अगर कोई आइडल है, उनके जो रिंग है और जो आइडल है उसके बीच में हमारे पास दूसरा आइडल अगर आ गया तो वो आइडल उसी आइडल के इक्वल होगा या फिर वो खुद रिंग इटसेल्फ के इक्वल होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडल वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। आज प्राइम आइडल में हमारे पास क्या होगा, प्राइम आइडल में हमारे पास एलिमेंट्स की बात होगी। ठीक है, कि प्राइम आइडल में अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है बिलोंगिंग टू द रिंग आर, इफ देयर प्रोडक्ट इन द प्राइम आइडल किसी आइडल में आती है तो उनमें से एक नंबर प्राइम जो आइडल है उसका होना चाहिए, तो उस आइडल को हम क्या बोल देंगे, उसका प्राइम आइडल। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझने से पहले हम देखें कि ये हमारे पास कोई भी रिंग है जिसको मैंने बोल दिया आर। अब आर ये रिंग है और इसका कोई भी मैंने आइडल मान लिया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया, जिसको हम प्राइम आइडल बोलेंगे। ठीक है, वैसे कोई नोटेशन नहीं है लेकिन मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल है तो हम इसको पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कि पी इज अ प्राइम आइडल इफ तो ओनली टू नंबर ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर। अगर इसके रिंग के मैंने दो एलिमेंट ले लिए और उनके प्रोडक्ट है, इनकी प्रोडक्ट करी एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो पी में बिलोंग कर गई। ठीक है, पी में आ गई। दिस इंप्लाइज दैट आइदर ए बिलोंगिंग टू पी और बी बिलोंगिंग टू पी। ये कंडीशन होनी चाहिए उसमें कि अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट पी के अंदर है, यहाँ पे है, अगर यहाँ पे ए डॉट बी का कंपोजिशन करके कोई एलिमेंट सी आया है और वो सी अगर पी से बिलोंग करता है तो उस ए और बी में से कम एक एलिमेंट, दोनों भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट पी का होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है उस आइडल में, ऐसी प्रॉपर्टीज है तो उस आइडल को हम उस रिंग का प्राइम आइडल बोलेंगे। ठीक है, इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि जो अंदर के एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट अंदर ही होगा। ठीक है, अंदर का मतलब पी में, और जो पी से बाहर के, एक अगर लैंग्वेज में बोला जाए हम ये बोल सकते हैं कि पी के बाहर के एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट बाहर ही रहे। ठीक है, इस पी के अंदर ना आए तो उस पी को हम क्या बोल देंगे, उसका प्राइम आइडल। और यहाँ से अगर किसी एलिमेंट की कंपोजिशन पी के एलिमेंट की कंपोजिशन किसी भी आर के एलिमेंट से करवाएंगे, ठीक है, यानी आउटसाइड ऑफ पी, उसको मैं आर बोल रहा हूँ, तो वो उस पी के अंदर होनी चाहिए। इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में बोलने के तरीके हैं कि प्राइम आइडल होता क्या है। ये दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन कि अगर ए डॉट बी बिलोंगिंग टू आर एंड सच दैट ए डॉट बी बिलोंगिंग टू पी, देन आइदर ए बिलोंगिंग टू पी और बी बिलोंगिंग टू पी। और आप ऐसे बोल सकते हो कि बोथ ए एंड बी आर बोथ बिलोंगिंग टू पी, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट पी से बिलोंग होना चाहिए, तो उस आइडल को हम क्या बोल देंगे, उसका प्राइम आइडल। ठीक है, तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडल। लेट आर बी ए रिंग, ठीक है, आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग एंड ए इज, या पी बोल देते हैं हम। ठीक है, पी इज
आइडियल ऑफ आर इज सेड टू बी, आइडियल ऑफ आर जो पी है वो आर के इक्वल नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, जैसे मैक्सिमल आइडियल में थे कि जो खुद है वो मैक्सिमल आइडियल की दौड़ में शामिल नहीं होगा, ना ही प्राइम आइडियल की दौड़ में शामिल होगा। तो पी है वो खुद रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए, खुद इटसेल्फ को हम उसका प्राइम आइडियल कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी प्राइम आइडियल if A belonging to R and B belonging to R such that A dot B belonging to P, then either A belonging to P or B belonging to P, ठीक है। यही डेफिनेशन हमने लिखी है, ठीक है, जो हमने नीचे लिखी है मैथमेटिकल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल कि जो दो एलिमेंट की कंपोजिशन अगर P के अंदर है तो एक एलिमेंट उसमें से P का होना मस्ट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट P इज नॉट ए प्राइम आइडियल। सो इसमें हमारे पास जो बेसिकली है एलिमेंट्स इंक्लूड हुए डेफिनेशन में, और मैक्सिमल आइडियल में हमारे पास सिर्फ आइडियल तक ही बात थी कि अगर उसके बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको उसका मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। तो दिस इज द लिटिल डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल। अब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे हम ये फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कि शो दैट 0 इज ए प्राइम आइडियल ऑफ Z, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर है कि जो 0 है वो उसका प्राइम आइडियल बनेगा सेट ऑफ इंटीजर्स का, सिंगलटन 0, और यू कैन से दैट नेम इज I, या फिर इसको हम P बोल सकते हैं, ठीक है। ये P इसका प्राइम आइडियल होगा, किसका, Z का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो P है हमारे पास वो सिंगलटन 0 मैक्सिमल आइडियल नहीं बनता है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास 0 और Z के अंदर के बीच में हमारे पास इनफाइनेटली मैनी आइडल्स हैं जिसमें 0 इंक्लूड है और वो Z का आइडल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 0 मैक्सिमल आइडल नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे इसको अगर हम इसका सोल्यूशन करें, हमें ये शो करना है कि इसका ये प्राइम आइडल है। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू क्या दे रखी है, 0,0। यहाँ से Z से हमने दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, A बिलोंगिंग टू Z एंड B बिलोंगिंग टू Z, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट कराई हमने। A डॉट B है वो P से बिलोंग करते हैं और P हमें क्या दिया हुआ है, सिंगलटन 0। तो यहाँ से सिर्फ A डॉट B की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, 0 हो। और जो Z है सेट ऑफ इंटीजर, इट इज ए इंटीग्रल डोमेन, वी नो दैट Z इज ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है तो हम कौन सी बात का यूज करेंगे कि ये हमारे पास विदाउट 0 डिवाइजर होगी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं देन आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0। और अगर A 0 है तो A P से बिलोंग करता है और B 0 है तो B P से बिलोंग करता है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडल दिस इंप्लाइज दैट सिंगलटन 0 इज प्राइम आइडल, ठीक है, आइडल ऑफ Z, ठीक है। तो सिंगलटन 0 है वो Z का क्या बन जाएगा, प्राइम आइडल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम कि इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर हमारे पास R इंटीग्रल डोमेन है देन 0 सिंगलटन 0 इज ऑलवेज प्राइम आइडल, ठीक है, प्राइम आइडल ऑफ R, ठीक है। ये करते हैं इफ R इज ए इंटीग्रल डोमेन then I is equal to 0 is prime ideal of R, this is the result, ठीक है। अब R में R ये R है वो रिंग के लिए है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए नहीं है। अगर कोई बच्चा इसमें R को
सेट ऑफ रियल नंबर ले तभी भी ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, क्योंकि आर भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है, ठीक है। तो यहाँ से करें तो पी उसने, या फिर पी ले लो आई की जगह, ठीक है, हमने पी कर दिया यहाँ पे। पी आर का हमारे पास क्या होगा, प्राइम आइडियल इफ आर इज ए इंटीग्रल डोमेन, जस्ट रिप्लेस जेड विद आर एंड प्रूफ इज सेम, ठीक है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो P, ठीक है, ए को एलिमेंट लिया किसका, आर का लिया, ठीक है, यहाँ से हमने आर का एलिमेंट लिया, बी भी आर का एलिमेंट लिया, उनकी प्रोडक्ट है वो P में गई, और P क्या है, सिंगलटन जीरो, और R हमारे पास क्या दी हुई है हमारे पास, ठीक है, R जो रिंग है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है। तो इसका मतलब either a is equal to 0 or b is equal to 0, or both a or b simultaneously is equal to 0. If a is equal to 0 then a belongs to b, b is equal to 0 then b belongs to p. This implies that 0 is a prime ideal of R. तो R का हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये प्राइम आइडल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रिजल्ट हो गया कि इंटीग्रल डोमेन है तो उसका हमारे पास सिंगलटन जीरो प्राइम आइडल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये था इंटीग्रल डोमेन के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास f कोई फील्ड हो जाए तो उसमें हमारे पास क्या बनेगा, प्राइम आइडल कौन सा बनेगा। एक तो जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उसमें इसी रिजल्ट का यूज कर लेंगे हम। नेक्स्ट रिजल्ट है कि हमारे पास अगर एक फील्ड है f तो उसका एग्जैक्टली वन प्राइम आइडल बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इफ f इज ए फील्ड, ठीक है, देन f हैज एग्जैक्टली वन प्राइम आइडल, ठीक है। तो उसके पास सिर्फ एक प्राइम आइडल होगा, ऑफ कोर्स होगा। हमने कल इसका मैक्सिमल आइडल के लिए भी प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया था कि अगर f एक फील्ड है, ठीक है, अगर f हमारे पास फील्ड है तो सबसे पहला रिजल्ट तो वो इंटीग्रल डोमेन भी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। दूसरी बात, f के पास हमारे पास फील्ड है तो इसके पास सिर्फ टू आइडल होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आइडल टू होंगे, एक तो होगा सिंगलटन जीरो और एक क्या होगा खुद f हमारे पास प्राइम आइडल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बाय डेफिनेशन कि p है वो r के इक्वल नहीं हो सकता, बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडल, ठीक है, ये हमारे पास प्राइम आइडल नहीं बन सकता। फिर हमारे पास ये इसका मैक्सिमल आइडल बना है, ठीक है। ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि जीरो क्या बने, प्राइम आइडल बने किसका, f का, और यहाँ से हमारे पास f क्या है, इंटीग्रल डोमेन। और इससे पहला क्वेश्चन किया हमने, अगर r कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो जीरो इसका क्या बनेगा, सिंगलटन जीरो इसका प्राइम आइडल बनेगा, ठीक है। तो बाय प्रीवियस रिजल्ट और उस रिजल्ट को यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडल ऑफ f, ठीक है। हैंस अगर f कोई फील्ड है तो उसका हमारे पास सिर्फ एक ही आइडल होगा जो प्राइम बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैंने फील्ड Q ले ली, स्मॉलेस्ट फील्ड, ठीक है, Q ले ली, उसके बाद हमने सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ZP ये ले लिया, ठीक है, इंटीजर एडिशन मॉडल ऑफ P, ठीक है, P इज ए प्राइम नंबर। अगर हमने ZP आयोटा ले ली, ठीक है, ZP आयोटा, अगर P हमारे पास अगर P को P-3 को अगर 4 डिवाइड करता है तो ये हमारे पास पता है ये सारी की सारी क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। तो हमारे पास इनका सबका सिर्फ एक ही प्राइम आइडल होगा और वो हमारे पास क्या होगा, सिंगलटन जीरो, ठीक है। और इससे ये भी कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ही एक बचती है और एक बचेगी और वो प्राइम आइडल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द प्राइम आइडल ऑफ फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली अगर अब एडिशन मॉडुलो n पे जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास। ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल हम हर लेक्चर में ऐसे ही चलते हैं, सबसे पहले Z पे बात करते हैं, फिर Q पे बात करते हैं, फिर R पे, फिर एडिशन मॉडुलो n इंटीजर, ZP आयोटा पे, और उन पे फिर हम रिजल्ट करते हैं, ठीक है। यही हमारे पास क्रोनोलॉजी चलती है, ठीक है, जिससे आपको सही समझ में आए। अब देखो अगर हमने R हैरिंग वो Z15 ले लिया, इफ आई R टेक Z15, ठीक है,
एडिशन मॉडुलो 15, इंटीजर ऑफ एडिशन मॉडुलो 15। अब अगर मैं ये देखूं, चेक करो, चेक वेदर 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ Z15। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इसको मैंने एक बार आई बोल दिया। ठीक है, दिस इज द आई, पी नहीं बोला मैंने क्योंकि अभी हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब मैं इसके दो एलिमेंट लूँगा, ये हमारे पास Z15 है, ये हमारे पास Z15 है पूरा, और ये हमारे पास है सिंगलटन 0 यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 0 एलिमेंट है यहाँ पे। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये इसका प्राइम आइडल बनता है नहीं बनता। तो इसके लिए मैं इसके दो एलिमेंट लूँगा Z15 के, एंड Z15 इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। Z15 इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, Z15 not a integral domain, and if I take two element, one is 3 and other is 5 belonging to Z15, then we see their product is in I, but the element is not belonging to I। ठीक है, if I take 3, A is equal to 3, या फिर हम A नाम ना भी दे, 3 belonging to Z15 and 5 belonging to Z15 and their product 3 into 5 is equal to 15। आफ्टर रिड्यूसिंग 15 ये 0 होगा, तो 3 into 5 क्या है 0। ठीक है, बट 3 डज नॉट बिलोंगिंग टू आई की हम वैल्यू लिख देते हैं 0, एंड 5 डज नॉट बिलोंगिंग टू आई। दिस इंप्लाइज दैट सिंगलटन 0 इज नॉट ए प्राइम आइडल ऑफ Z15। तो ये हमारे पास क्या नहीं बनेगा, प्राइम आइडल नहीं बनेगा किसका, Z15 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आइडल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि शो दैट PZ इज प्राइम आइडल ऑफ Z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास show that PZ is prime idol of Z। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो PZ इसका प्राइम आइडल होगा, तो इसका मतलब जो इसके एलिमेंट है वो सारे P के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो एलिमेंट ले लेते हैं, किसके, Z के। ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट PZ से बिलोंग करेगी। ठीक है, और हम यहाँ से ये देखेंगे कि उन A और B में से कि कौन सा एलिमेंट PZ के अंदर बिलोंग करेगा। तो देखो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ आई टेक टू एलिमेंट A बिलोंगिंग टू Z एंड B बिलोंगिंग टू Z such that the two element A dot B belonging to PZ। ठीक है, इससे बिलोंग करते हैं। अब हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि आइदर P बिलोंगिंग टू PZ, ठीक है, और B बिलोंगिंग टू PZ। इफ़ आई शो दैट देन रिजल्ट प्रूफ। ठीक है, रिजल्ट प्रूव हो जाएगा हमारे पास। इफ़ A डॉट B इज बिलोंगिंग टू PZ, ठीक है, देन there exists element X belonging to Z such that जो A डॉट B है वो हमारे पास P का मल्टीपल होगा, और उसके लिए हमारे पास क्या लिख दिया हमने, P को B डॉट X। अगर ये मल्टीपल है, दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स A डॉट B। ठीक है, इसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हमारे पास सिंपल नंबर थ्योरी का रिजल्ट यूज होगा कि अगर P A डॉट B को डिवाइड कर रहा है तो आइदर P डिवाइड A और P डिवाइड B। वैसे उसका प्रूफ भी करना लग जाए कि आइदर इफ P डिवाइड्स A, दिस इंप्लाइज दैट P अगर A को डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो A है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, PZ का। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि इफ P डज नॉट डिवाइड A,
देन P का और A का GCD हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स B, और अगर P B को डिवाइड कर रहा है तो B P का मल्टीपल होगा, P का मल्टीपल होने से वो PZ में बिलोंग कर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट B बिलोंगिंग टू PZ। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है, ये हमारे पास सेकंड केस है। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ऐसा है और अगर ऐसा है, तो अगर A P को डिवाइड करेगा और B P को डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास आइदर A इज एलिमेंट ऑफ I या P आइदर दिस एलिमेंट ऑफ P। दिस इंप्लाइज दैट PZ इज प्राइम आइडियल, ठीक है, ऑफ Z। तो ये हमारे पास इस टाइप के क्या हो जाएंगे, सारे इसके प्राइम आइडियल हो जाएंगे। लाइक दिस हमने लिखा 2Z, ठीक है, 3Z, 5Z, 7Z एंड अप टू सो ऑन 97Z एंड अप टू सो ऑन। इस टाइप के सारे आइडियल प्राइम आइडियल बनेंगे किसके, Z के, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट और होगा कि जो इसके प्राइम आइडियल है वो सारे के सारे इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट प्राइम आइडियल बनेंगे किसके, सेट ऑफ इंटीजर के, ओके। और हमने ये देखा था जो इसके मैक्सिमल आइडियल बन रहे हैं वो भी हमारे पास इसके क्या बनेंगे, मैक्सिमल आइडियल। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो इसके सारे के सारे मैक्सिमल आइडियल है वो हमारे पास इसके प्राइम आइडियल बन रहे हैं, लेकिन एवरी प्राइम आइडियल नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल जो आज हमने किया था कि अगर हम सिंगलटन जीरो ले ले, सिंगलटन जीरो आइडियल इज द प्राइम आइडियल ऑफ Z, but this singleton zero is not maximal ideal of Z. So every maximal ideal of Z is prime ideal, but every prime ideal of Z is not a maximal ideal. अब इसका हम कन्वर्स पार्ट करते हैं, ठीक है, इसका हम कन्वर्स पार्ट करते हैं कि इफ कन्वर्स पार्ट में हमारे पास क्या होगा कि MZ है, अगर m नॉट इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो MZ है और m अगर एक प्राइम नंबर नहीं है तो वो उसका प्राइम आइडियल नहीं बनेगा, ठीक है। इसका कन्वर्स पार्ट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, कि इफ m इज ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन एंड m इज नॉट इक्वल टू p प्राइम नंबर, देन MZ, ठीक है, MZ इज नॉट ए प्राइम आइडियल, ठीक है, इसका प्राइम आइडियल नहीं बनेगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, केस फर्स्ट लेंगे, ठीक है, कि अगर m की वैल्यू हमारे पास क्या हो 1 हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1Z, Z इज इक्वल टू Z, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसका क्या बन गया, ट्रिवियल, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल दिस इज नॉट ए 1Z नॉट ए प्राइम आइडियल, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं कि केस टू में हमने लिया कि m है वो एक तो नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू p है, और p हमारे पास क्या है एक प्राइम नंबर। तो हमारे पास जो m है उसकी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, तो वी कैन राइट एज m इज इक्वल टू p1 रेज टू पावर अल्फा 1, P2 रेज टू पावर अल्फा 2 एंड अप टू सो ऑन Pn रेज टू पावर अल्फा 1। जो P1 है, P2 है एंड अप टू सो ऑन Pn है, ये हमारे पास क्या है सारे प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ m कर दिया हमने। अब जो P1 है इसको मैंने A बोल दिया और सारे एलिमेंट को हमने क्या बोल दिया, उनकी प्रोडक्ट को B बोल दिया। सो फ्रॉम हेयर A इज इक्वल टू P1 रेज टू पावर अल्फा 1 एंड B इज इक्वल टू P2 रेज टू पावर अल्फा 2 एंड डॉट 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 Pn रेज टू पावर अल्फा n, ये बोल दिया मैंने। अब यहाँ से A डॉट B करेंगे तो A डॉट B दोबारा m के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, MZ से बिलोंग करेगा। बट यहाँ से हम देख रहे हैं बट A इज नॉट बिलोंगिंग टू MZ एंड B इज आल्सो डज नॉट बिलोंगिंग टू MZ, बिकॉज MZ का एलिमेंट होने के लिए वो उसका M का मल्टीपल होना पड़ेगा, लेकिन ये तो फैक्टर है A के M के A और B। तो अगर हमारे पास ऐसा है तो ना A MZ से बिलोंग करेगा ना B MZ से बिलोंग करेगा, लेकिन उनकी प्रोडक्ट MZ से बिलोंग कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट MZ इज नॉट ए प्राइम आइडियल बाय डेफिनेशन। तो हमारे पास ये क्या नहीं बनेगा, इसका प्राइम आइडियल नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल इजिली कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, आप इसको इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास केस 1 और केस 2 से हमारे पास क्या आया कि अगर MZ है और अगर
m एक प्राइम नंबर नहीं है और m के इक्वल नहीं, m 1 के इक्वल नहीं है, तो वो कभी भी इसका प्राइम आइडल नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इसका, जैसे हमने देखा 4z, ठीक है, 6z, 8z, 12z, तो ये जितने भी है सारे इसके, ये इसके प्राइम आइडल नहीं बनेंगे। और यहाँ से हमने ये देखा कि इसके मैक्सिमल आइडल नहीं बन रहे थे, और इससे पहले हमने डेफिनेशन में यही बोला है कि z के जो एवरी मैक्सिमल आइडल है वो प्राइम आइडल बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि अगर प्राइम नहीं है तो वो उसका, सॉरी, प्राइम नंबर नहीं है तो वो उसका प्राइम आइडल नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ऑल प्राइम आइडल ऑफ Z10। ठीक है, Z10 के हमने सारे प्राइम आइडल बताने हैं। सिमिलरली जैसे हमने मैक्सिमल आइडल के लिए किया था, वैसे हम आज सारा का सारा लेक्चर प्राइम आइडल के लिए कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन अलग है दोनों की। प्राइम आइडल की अलग है और मैक्सिमल आइडल की अलग है, और प्रूफ भी अलग है दोनों का। ये नहीं है कि सिमिलर स्टेप्स पे हैं। ठीक है, फाइंड द ऑल प्राइम आइडियल ऑफ Z10। ठीक है, Z10 बताना हमने। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो सारे टोटल आइडियल लिखेंगे किसके, Z10 के। तो यहाँ से हमारे पास है R = Z10। तो टोटल आइडियल हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आइडियल कितने होंगे इसके, 5 of 10। ठीक है, 5 of 10 हमारे पास कितना है, 4 आता है। उनको लिखें तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, एक तो सिंगलटन 0। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2Z10। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8। फिर हमारे पास I3 जो हमारे पास 5Z10 से होगा, तो हमारे पास होगा 0, 5। फिर हमारे पास I4 होगा जो किसके इक्वल होगा, खुद Z10 के इक्वल होगा। टोटल नंबर ऑफ 4 ये आइडल। अब देखो बाय डेफिनेशन I4 नहीं हो सकता। ठीक है, I4 इज नॉट प्राइम। ठीक है, आइडल बाय डेफिनेशन। ठीक है, कि खुद रेस में शामिल नहीं हो सकता वो, तो I4 नहीं होगा। सेकंड हम I1 को चेक करें तो I1 हमारे पास क्या है, सिंगलटन 0 है। सिंगलटन 0 है तो यहाँ से मैंने इसका अगर 2 एलिमेंट ले लिया, 2 बिलोंगिंग टू Z15, और यहाँ से मैंने दूसरा ले लिया 5 बिलोंगिंग टू Z10, सॉरी नॉट 15। ठीक है, और अगर इनकी प्रोडक्ट करें 2 × 5 करें तो वो कितनी आएगी, 10 आएगी। 10 बिहेव लाइक 0 एंड 0 बिलोंगिंग टू I1, बट 2 डज नॉट बिलोंगिंग टू I1 एंड 5 डज नॉट बिलोंगिंग टू I1। दिस इम्प्लाइज दैट I इज नॉट ए प्राइम आइडल। हमने ऐसे एलिमेंट लिया है जो बाहर के हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट I1 में आ रहा है, लेकिन वे उनमें दोनों में से कोई सा भी एलिमेंट I1 का नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट I1 भी रेस से हमारे पास बाहर, I1 भी नहीं बनेगा। अब हमारे पास थर्ड हम चेक करते हैं किसको, I2 को। ठीक है, I2 को चेक करते हैं जो 2Z10 के इक्वल है। ठीक है, और उसकी वैल्यू वो है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास सिमिलर स्टेप होंगे कि अगर हमारे पास A कोई एलिमेंट है किसका, Z10 का, B कोई एलिमेंट है किसका, Z10 का, सच दैट A.B है वो हमारे पास 2Z10 मतलब I2 में बिलोंग कर रहा है। इफ़ अगर हमारे पास इफ़ A.B बिलोंगिंग टू 2Z10 देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X बिलोंगिंग टू Z10 सच दैट A.B इज इक्वल टू 2 × X। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइड्स A.B, और 2 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अगर इफ़ 2 डिवाइड A, दिस इम्प्लाइज दैट A बिलोंगिंग टू 2Z10, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, 2 डज नॉट डिवाइड A, देन 2 का और A का GCD 1 आएगा, और दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स B एंड दिस इम्प्लाइज दैट B इज द एलिमेंट ऑफ 2Z10। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी आ गई कि आइदर A इज एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ I2 और B इज एलिमेंट ऑफ I2 इफ देयर प्रोडक्ट इन Z2। दिस इम्प्लाइज दैट I2 2Z10 इज प्राइम आइडियल ऑफ Z10। ठीक है, तो वो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, प्राइम आइडल। फिर फोर्थ खुद कर सकते हैं। सिमिलरली 5Z10 इज ऑल्सो प्राइम आइडल
ऑफ Z10। सिमिलर स्टेप में आप कर सकते हैं, रिप्लेसिंग 2 with 5 यू कैन ईजिली फाइंड आउट I2 एंड I3 आर प्राइम आइडल। तो ये क्या बन जाएंगे इसके दो प्राइम आइडल। ठीक है, तो ये हमने क्या करे 2Z10 के जितने भी प्राइम आइडल थे वो हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट। अब हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा कि Zn है, अगर हमारे पास R इज इक्वल टू Zn है तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडल क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडल ऑफ Zn इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन n। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, या फिर इसको मैं से बोल सकते हैं टोटल प्राइम डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, लाइक इफ फॉर एग्जांपल इफ आई टेक z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू z 30, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 30 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 सभी की पावर 111 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर कितनी है 3 है। तो नंबर ऑफ प्राइम आइडल ऑफ Z30 इज इक्वल टू 3 आएंगे, बिकॉज हमारे पास 3 प्राइम है। उसके बाद होंगे कौन कौन से, फर्स्ट होगा हमारे पास I1 इज इक्वल टू 2Z30, सेकेंड हमारे पास क्या होगा Z2 3 इंटू Z30 और I3 हमारे पास क्या होगा 5 इंटू Z30। ये सारे के सारे क्या होंगे इसके, ओनली ये 3 के 3 क्या होंगे इसके प्राइम आइडल होंगे, इसके अलावा इसका कोई भी प्राइम आइडल नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2014 में नेट के एग्ज़ाम में, क्या क्वेश्चन था कि Z इज इक्वल टू, अगर R हमारे पास रिंग है Z P² Q और P और Q है वे हमारे पास क्या आएगा प्राइम नंबर है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडल पूछे थे। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडल इज इक्वल टू जितने इसके प्राइम डिवाइजर होंगे, प्राइम डिवाइजर कितने हैं इसके 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद फाइंड द ऑल प्राइम आइडल ऑफ Q क्रॉस R। ठीक है, रिंग दे रखी हमने Q क्रॉस R, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्रॉस प्रोडक्ट विद सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल प्राइम आइडल ऑफ Q क्रॉस R। ठीक है, इसके हमने क्या बताने हैं, सारे प्राइम आइडल बताने हैं। तो सबसे पहले देखो इसके नंबर ऑफ आइडल्स कितने बनेंगे, 2 इसके बनेंगे। ठीक है, और 2 इसके बनेंगे, तो टोटल इसके कितने बनेंगे 4। देन सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। टोटल प्राइम आइडल ऑफ Q क्रॉस R, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास होगा खुद 0 के इक्वल होगा। ठीक है, 0 के इक्वल होगा 0 क्रॉस 0। सेकंड I2 किसके इक्वल होगा 0 क्रॉस Q के इक्वल होगा। थर्ड किसके इक्वल होगा Q क्रॉस 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और फोर्थ है वो खुद जो हमें रिंग दी हुई है Q क्रॉस R इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो जो I4 है वो नहीं बनेगा बिकॉज खुद इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास I4 है इज नॉट प्राइम आइडल, क्योंकि बाय डेफिनेशन कि खुद हमारे पास प्राइम आइडल नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम I1 को करें। ठीक है, सेकंड हम I1 को चेक करें, तो I1 को चेक करने के लिए अगर मैं इसके 2 एलिमेंट ले लूँ Q क्रॉस R के,
ठीक है। लाइक मैंने ले लिया 1,0 बिलोंगिंग टू Q क्रॉस R, ठीक है, और दूसरा ले लिया मैंने 0,1 बिलोंगिंग टू Q क्रॉस R, ठीक है, इससे ले लिया। अब इनकी प्रोडक्ट कराई 1,0.0,1 बिलोंगिंग टू Q क्रॉस R, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 0,0 बिलोंगिंग टू Q क्रॉस बिलोंगिंग टू I1, ठीक है, यानी 0 क्रॉस 0 इससे बिलोंग करती है। लेकिन ना ही तो 1,0 I1 को बिलोंग करता है और ना ही 0,1 है वो I1 को बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट I1 हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉट ए प्राइम आइडल, तो I1 भी बाहर हो जाता है। फिर हमारे पास दो बचेंगे, ठीक है। सिमिलरली थर्डली हम चेक करें I2 को, ठीक है। I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास 0 क्रॉस R, या फिर सबसे पहले I3 को कर लेते हैं, ठीक है। I3 हमारे पास क्या है, Q क्रॉस 0। ये हमने क्या शो करना है कि ये हमारे पास इसका प्राइम आइडल होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि इसके 2 एलिमेंट ले लेते हैं। हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, Q क्रॉस R के 2 एलिमेंट लेते हैं। लेट A, B एलिमेंट ऑफ Q क्रॉस R, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा C, D एलिमेंट ऑफ Q क्रॉस R। अब इनकी प्रोडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास प्रोडक्ट होगी A, B डॉट C, D, जो हमारे पास कितनी आ जाएगी, A डॉट C, B डॉट D बिलोंगिंग टू किससे, I3 से। I3 हमारे पास क्या है, Q क्रॉस 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, सॉरी B डॉट D इज इक्वल टू 0। एंड अगर ये हमारे पास 0 है, ठीक है, और 0 है वो किससे, R से है, और R हमारे पास क्या दिया हुआ है, R इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि आइदर B इज इक्वल टू 0 और D इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास पहला केस, अगर B 0 हो गया, B 0 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास A, 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट A, 0, और ये एलिमेंट किसका हो जाएगा फिर, Q क्रॉस 0 का, विच इज हमारे पास I3 है। और दूसरा केस अगर D 0 हो जाता है, D 0 हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, C 0, और C 0 होते ही हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका आ जाएगा, Q क्रॉस 0 का, जो किसके इक्वल है, I3 के इक्वल है। तो अगर हमारे पास ऐसा है तो इस प्रूफ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट I3 इज ए प्राइम आइडल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्राइम आइडल हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलर वे में आप I2, ठीक है, I2 को भी चेक कर सकते हो। I2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 क्रॉस R। सिमिलर वे में जो हमने I3 के लिए किया है, यहाँ से हमारे पास जो I2 है वो भी हमारे पास क्या बनेगा, एक प्राइम आइडल बनेगा। सिमिलर प्रूफ करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, इससे बिलोंग करेगा। R अगेन इंटीग्रल डोमेन है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी, Q अगेन इंटीग्रल डोमेन है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी होगी कि A डॉट C 0 होगा, तो आइदर A इज इक्वल टू 0 C, और यहाँ से हमारे पास दोनों केस भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। थर्ड केस आप ये भी ले सकते हो कि इफ साइमल्टेनियसली B इज इक्वल टू 0 और D इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी इससे I3 से बिलोंग कर जाएगा, सेकंड एलिमेंट है ये भी I3 से बिलोंग कर जाएगा, एंड उन फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये प्राइम आइडल। तो थर्ड केस आप ऐसे भी ले सकते हो। तो उसमें हमारे ये सारा काम हमने सेकंड एलिमेंट के लिए किया है। अगर इसका प्रूफ करेंगे तो ये जो सारा काम हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को 0 मान के, इफ A इज इक्वल टू 0, ठीक है, C इज इक्वल टू 0, तो I2 का प्रूफ इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास I2 और I3 सिर्फ ये दो इसके क्या बनेंगे, प्राइम आइडल, ठीक है। ये हमारे पास इसके प्राइम आइडल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास Q क्रॉस R क्रॉस C, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ऑल प्राइम आइडियल ऑफ Q क्रॉस R क्रॉस C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। फील्ड है, ये भी फील्ड है, ठीक है, ये भी फील्ड है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइडियल कितने बनेंगे, 2, एक 0 और एक Q, ठीक है। दूसरा इसका एक 0 और एक खुद R, ठीक है, इसका एक 0 और एक खुद C, ठीक है।
ये 2 इसके प्राइम आइडल बनेंगे यहाँ से, 2 सभी के। अब मैं इसके टोटल आइडल लिखूँ तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर I1 लिखूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0, ठीक है। सेकंड लिखूँ I2 तो वो हमारे पास हो जाएगा 0 क्रॉस 0 क्रॉस C, ठीक है। फिर हम I3 लिखें तो ये जाएगा 0 क्रॉस R, ठीक है, क्रॉस 0। I4 लिखूं तो ये जाएगा 0 क्रॉस R क्रॉस C। फिर मैं बाकी जो 4 बचेंगे उसको मैं ये सिंगलटन 0 उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, Q से, तो Q क्रॉस 0 क्रॉस 0, ठीक है। फिर I6 क्या होगा, Q क्रॉस 0 क्रॉस C। I7 किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा Q क्रॉस R क्रॉस, ठीक है, 0। फिर I8 किसके इक्वल होगा, खुद इसके इक्वल होगा, Q क्रॉस R क्रॉस C, ठीक है, इसके इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास क्या है कि देखो I1 होगा, I2 होगा, I3। अब ये जितने 8 है ये तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ आइडल्स है। इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से प्राइम आइडल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो वही अगर मैंने इसके I8 खुद नहीं हो सकता एक तो, ठीक है, बिकॉज बाय डेफिनेशन है P नॉट इक्वल टू R। फर्स्ट I1 नहीं हो सकता बिकॉज मैं इसका एक एलिमेंट ले लूँगा 1 0 0, दूसरा एलिमेंट ले लूँगा 0 1 0, या फिर एक एलिमेंट 0 0 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस R का अगर मैंने इसको R बोल दिया तो अगर इनकी प्रोडक्ट कराऊंगा वो R में चल जाएगी, और इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 0, ठीक है, 0 आएगी, जो किससे बिलोंग करती है, I1 से बिलोंग करती है। लेकिन ना ही तो ये एलिमेंट I1 का है, ना ये एलिमेंट I1 का है। तो बाय दिस प्रूफ जो I1 है वो हमारे पास प्राइम आइडल नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, I2 को चेक करें, C इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, C इंटीग्रल डोमेन है तो I2 बन जाएगा, फिर I3 भी बन जाएगा, सिमिलरली I5 भी बन जाएगा, I2 बन जाएगा, I3 बन जाएगा, I5 बन जाएगा, ठीक है। और I4 को चेक करें और I6 को चेक करें और I7 को चेक करें, खुद करोगे चेक। शॉर्टकट बताता हूँ क्या होता है, R1 क्रॉस R1 क्रॉस R1, R2 क्रॉस R3, ये मान लो 3 है, पिछले क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसके प्राइम आइडल क्या होंगे, प्राइम आइडल ऑफ R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3 इज इक्वल टू R1 क्रॉस प्राइम आइडल ऑफ प्राइम आइडल, या फिर पहले R2 क्रॉस R1 क्रॉस R2 के लिए कर लेते हैं, ठीक है, R1 क्रॉस, या फिर R3 के लिए सिंपल लिखते हैं R1 क्रॉस प्राइम आइडल ऑफ R2 क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा R3 एज इट इज, फिर यहाँ पे प्राइम आइडल ऑफ R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा, R1 क्रॉस R2 क्रॉस प्राइम आइडल ऑफ R3, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट लगेगा यहाँ पे। तो इसका प्राइम आइडल क्या है, ये है, इसका प्राइम आइडल क्या है, ये है, इसका प्राइम आइडल क्या है, ये है, तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड है तो 0 फर्स्ट के लिखेंगे 0, ठीक है, फिर सेकंड एज इट इज़, तो यहाँ से I7 है ये भी बन जाएगा, ठीक है, I6 है ये भी बन जाएगा, जो I4 है ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये सारे के सारे इसके क्या बनेंगे, प्राइम आइडल बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये रिजल्ट हर एक रिंग के लिए है, ठीक है, अगर हमारे पास रिंग हो उसके लिए, ये तो हमारे पास शॉर्टकट था। अगर आप इनको चेक करना चाहे तो बाय डेफिनेशन अब तक हम कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप इजीली कर सकते हो कि इनमें से कौन कौन से हमारे पास इसके प्राइम आइडल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी इंटीग्रल डोमेन है, ये भी इंटीग्रल डोमेन है, ये भी इंटीग्रल डोमेन है। इफ देयर 2 एलिमेंट प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू Q एंड देयर 0 देन आइदर वन मस्ट बी 0। सिमिलर प्रूफ के साथ आप I2 I3 I4 I5 I6 I7 को प्राइम आइडल प्रूव कर दोगे, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सिमिलर वे में अगर मैं करूं फाइंड द प्राइम आइडल ऑफ Z11 क्रॉस Z10, ठीक है, नेक्स्ट रिंग है हमारे पास Z11 क्रॉस Z10, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी।
उसके बाद हम कुछ रिजल्ट करेंगे कि रिंग के अंदर कौन कौन सी कंडीशन हो कि एवरी मैक्सिमल आइडल इज प्राइम आइडल या एवरी प्राइम आइडल इज मैक्सिमल आइडल। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट भी होंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास Z11 क्रॉस Z10 क्रॉस Z10, ठीक है। तो ये हमारे पास होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइडल लिखने का तरीका क्या है, Z11 तो एक फील्ड है, तो इसके दो ही एलिमेंट, दो ही आइडल होंगे, एक 0 और एक खुद Z11। ये हमारे पास क्या है, फील्ड नहीं है। 10 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसके जितने नंबर ऑफ डिवाइजर होते हैं 10 के, उतने ही इसके आइडल बनेंगे। तो फर्स्ट बनेगा क्या, एक तो सिंगलटन 0, सेकंड क्या बनेगा 2Z10, थर्ड क्या बनेगा 5Z10 और खुद एक Z10। अब मैंने देखो सिंपल इसके अगर लिखने हो कि कौन कौन से हमारे पास इसके प्राइम आइडल बनेंगे, तो बाय द लास्ट रिजल्ट Z11 का तो प्राइम आइडल सिर्फ 0 है, सिंगलटन 0, और इसका हमने देखा था ये नहीं होगा, देखो इसके लिए ये नहीं होगा, और Z10 के लिए ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ये दो इसके क्या बनेंगे, दो क्या बनेंगे इसके प्राइम आइडल। तो अगर हम चेक करें तो इसके I1 लिखें, तो I1 हमारे पास क्या होगा, I1 हमारे पास होगा 0, ठीक है, क्रॉस Z10, ठीक है। ये क्या बनेगा इसका, सॉरी हाँ, ये क्या बनेगा इसका प्राइम आइडल बनेगा, ठीक है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इजीली चेक कर सकते हो ये बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके R1 के प्राइम आइडल क्रॉस R2, R2 हमारे पास क्या Z10। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, I2 क्या होगा हमारे पास Z11, ठीक है, क्रॉस Z11 क्रॉस प्राइम आइडल ऑफ Z10, ठीक है। Z11 क्रॉस सबसे पहले क्या है 2Z10, ये बनेगा। तीसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, Z11, ठीक है, क्रॉस 5Z10, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे, इसके प्राइम आइडल बनेंगे, ठीक है। Z11 क्रॉस 0 करोगे वो नहीं बनेगा, ठीक है। Z11 क्रॉस Z10 करोगे वो खुद नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो खुद बाय डेफिनेशन खुद नहीं बनेगा। तो यहाँ से I4 अगर कोई लिखने लग जाए, I4 इज इक्वल टू Z11, ठीक है, क्रॉस 0, ठीक है। ये चेक करेंगे आप तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से रिजल्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आप कर सकते हो Z8 क्रॉस Z10 के लिए, यहाँ आप Z8 क्रॉस Z10 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये ना ये फील्ड है ना ये फील्ड है, तो इसके कोरस्पोंडिंग आप इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। Z10 के है टोटल क्या बनेंगे, एक तो सिंगलटन 0, ठीक है, एक क्या बनेगा 2Z8, एक बनेगा 4Z8, 4 बनेंगे टोटल, एक खुद Z8, ठीक है। तो पहले तो आप इसके टोटल निकालो। आपको अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको इसको मैथमेटिकली वे से करना पड़ेगा कि अगर आप इसको एक एलिमेंट मान लो, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू में किया था, तो हमने ऐसे नहीं किया था कि पॉसिबल क्या क्या होंगे। हमने सारे के सारे आइडल लिखे, उसके बाद हमने चेक किया कि कौन कौन से बनेंगे और कौन कौन से नहीं बनेंगे। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है तो आपको इन क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है। सिंपल आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो कि Z8 क्रॉस इसके प्राइम आइडल क्रॉस प्राइम आइडल ऑफ Z8 क्रॉस Z10 ऐसे चलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या बनेंगे, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये बनेगा सिर्फ इसका मैक्सिमल आइडल, सॉरी प्राइम आइडल। मैक्सिमल आइडल वैसे ये बनेगा इसका, ठीक है, और प्राइम आइडल भी यही बनेगा इसका। तो 2Z8 क्रॉस Z10 इसका प्राइम आइडल बनेगा, Z8 क्रॉस 2Z10 इसका प्राइम आइडल बनेगा, Z8 क्रॉस 5Z10 ये भी इसका प्राइम आइडल बनेगा, और जो बाकी हैं सारे वो इसके प्राइम आइडल नहीं बनेंगे, ठीक है। 0 क्रॉस 0 नहीं बनेगा, ठीक है, Z8 क्रॉस 0 वो भी नहीं बनेगा। क्लियर है, तो वो सारे नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, Z8 क्रॉस Z10, ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि एवरी प्राइम आइडल ऑफ R इज मैक्सिमल आइडल ऑफ R, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के पीछे अगर R है तो क्या उसका मैक्सिमल आइडल है
वो एवरी मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल बने, एवरी प्राइम आइडल इज मैक्सिमल आइडल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एवरी प्राइम आइडल ऑफ आर इज ए मैक्सिमल आइडल ऑफ आर और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नीड नोट। ठीक है, एग्जाम्पल यानी काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो R इज इक्वल टू जेड। ठीक है, कि एवरी प्राइम आइडल ऑफ R सिंगलटन 0 इज प्राइम आइडल ऑफ जेड बट नॉट ए मैक्सिमल आइडल। ठीक है, तो इस काउंटर एग्जाम्पल से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है कि एवरी मैक्सिमल आइडल ऑफ आर, दूसरा हो सकता है हमारे पास एवरी मैक्सिमल आइडल ऑफ आर इज ए प्राइम आइडल। इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, नीड नोट। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 4z इज मैक्सिमल आइडल ऑफ 2z, 4z इज मैक्सिमल आइडल ऑफ 2z बट 4z इज नॉट प्राइम आइडल ऑफ 2z। ठीक है, 4z इसका मैक्सिमल आइडल तो बनेगा 2z का, लेकिन प्राइम आइडल नहीं बनेगा। प्राइम आइडल क्यों नहीं बनेगा, अगर आपने इसका एक एलिमेंट ले लिया 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2 बिलोंगिंग टू 2z, ठीक है, 2 बिलोंगिंग टू 2z, इनके प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 2 जो कितनी आ जाएगी 4 बिलोंगिंग टू 4z बट 2 डज नॉट बिलोंगिंग टू 4z। ठीक है, इसको 2 बार लिख लो, दिस इंप्लाइज दैट 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट 4z में आ रही है, लेकिन उनमें से कौन सा भी एलिमेंट 4z से बिलोंग नहीं करता, तो 4z 2z का प्राइम आइडल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल ये है। अब हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ठीक है, तो एवरी मैक्सिमल आइडल क्या बन जाएगा, प्राइम आइडल। ठीक है, इफ एंड ओनली का रिजल्ट नहीं है ये, तो रिजल्ट है हमारे पास तो फर्स्ट रिजल्ट है इफ R इज ए commutative ring with unity, then every maximal idol of R is प्राइम आइडल। ठीक है, कन्वर्स टू नहीं है इसका, अगर हमारे पास R कम्यूटेटिव रिंग है तो उसका एवरी मैक्सिमल आइडल क्या हो जाएगा, प्राइम आइडल। ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर, और आइडल क्या ले सकते हो, 0 0 इसका प्राइम आइडल है, और जो Z है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास इसमें क्या है, इसका प्राइम एवरी प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल नहीं है। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, इफ R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड फाइनाइट, अगर फाइनाइट हो जाए आ जाए, इफ R इज ए फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो यहाँ से हमारे पास दोनों हो जाएगा, देन एवरी मैक्सिमल आइडल ऑफ R इज प्राइम आइडल, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरी प्राइम आइडल
ऑफ आर इज मैक्सिमल, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमल आइडल इफ एंड ओनली इफ इट इज प्राइम आइडल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट है विदाउट प्रूफ, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि अगर आर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उसका हर एक मैक्सिमल आइडल रिंग का प्राइम आइडल बनेगा। और अगर हमारे पास कोई भी रिंग आर है, अगर वो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उसका एवरी मैक्सिमल आइडल क्या बनेगा, प्राइम आइडल, और एवरी प्राइम आइडल क्या बनेगा, उसका मैक्सिमल आइडल, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास थर्ड रिजल्ट, ठीक है। या फिर नेक्स्ट रिजल्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्राइम आइडल नीड नॉट बी ए प्राइम आइडल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे Z ले लिया हमने, ठीक है, R इज इक्वल टू Z ले ली। इसका हमने जो फर्स्ट है वो बोल दिया मान लो 2Z, ठीक है। 2Z इज प्राइम आइडल ऑफ Z, ठीक है। और यहाँ से दूसरा लिख दिया 3Z इज प्राइम आइडल ऑफ Z। बट इनका इंटरसेक्शन करेंगे, 2Z इंटरसेक्शन 3Z, जो हमारे पास कितना आएगा 6Z। और आज ही हमने रिजल्ट किया है कि जो Z है उसके प्राइम आइडल किस टाइप के होंगे, P इंटू Z टाइप के। तो 6Z हमारे पास क्या नहीं बनेगा, एक नॉट ए प्राइम आइडल। क्यों नहीं बनेगा, इसमें से हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है। हाँ, Z से उनके प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगी, 6 इससे बिलोंग करेगा, लेकिन 2 6Z से बिलोंग नहीं करता, 3 6Z से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास प्राइम आइडल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्राइम आइडल नहीं बनेगा। सिमिलरली हमने मैक्सिमल आइडल के भी किया था, और उसमें भी हमने यही काउंटर एग्जांपल लिए थे कि जो 2Z और 3Z उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये मैक्सिमल आइडल नहीं बनता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आर अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल बनेगा, लेकिन प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल बनना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो फाइनाइट हो जाए तो प्राइम आइडल भी हमारे पास मैक्सिमल आइडल बनेगा, ठीक है। तो ये था रिलेशन हमारे पास केस में प्राइम आइडल और मैक्सिमल आइडल में किसी भी रिंग में, ठीक है। इसके बाद हम जो आगे हमारे पास रिंग लेके चलेंगे, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डोमेन होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड होगी, कुछ नहीं होगी, हम शो करेंगे कि होगी या नहीं होगी, ठीक है। जो आगे जाके हमारे पास UFD बनेगी, PID बनेगी, ED बनेगी, फील्ड बनेगी, ठीक है। जो हम आगे फैक्टरिंग करेंगे उसमें हमारे पास ये सब रिंग यूज करेंगे हम। तो जो इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसके बाद ही आपको कुछ रिंग थ्योरी में समझ में आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में प्राइम आइडल और इसका अलजबरा जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि प्राइम आइडल होते क्या है, ठीक है, और किस किस टाइप के प्राइम आइडल बनेंगे और किस किस टाइप के नहीं बनेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।